Hello everyone, welcome to Story Time with Akshita and this is Akshita Dangi. I hope you all are doing well and good. आज के इस वीडियो में हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पोम डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है अ हॉट नून इन मालाबार बाय कमला दास। ये पोम उनके पोइट्री कलेक्शन समर इन कलकत्ता में पब्लिश हुई थी 1965 में और इसे ओरिजिनली कमला दास ने इंग्लिश में लिखा था, लेकिन उन्होंने अपने मलयाली नेम माधवी कुट्टी के नाम से इसे पब्लिश करवाया था। ये पोम एक कन्फेशनल है, ऑटोबायोग्राफिकल है और साथ में हमें नॉस्टैल्जिया भी देखने को मिलता है, यानी कि पोइट की यादें हमें इस पोम में देखने को मिलेंगी और कुछ उनके जीवन का हिस्सा जो कि उनकी यादों में है वो देखने को मिलेगा। और ये कन्फेशनल है। अब हमारी माधवी कुट्टी जो है वो खुद एक कन्फेशनल पोइट रही हैं। इस पोम को उन्होंने फ्री वर्स में लिखा है, यानी कि कोई भी फिक्स्ड राइमिंग स्कीम या फिर मीटर का इस्तेमाल नहीं किया है। ये मॉडर्निस्ट स्टाइल में लिखी गई है और साथ में इसमें हमें फर्स्ट पर्सन नरेटिव देखने को मिलेगा और स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस स्टाइल देखने को मिलेगी, यानी कि एक स्ट्रीम ऑफ थॉट्स जो हमारे दिमाग में विचार होते हैं वो कॉन्स्टेंटली चल रहे होते हैं इस पोम में। कमला दास एक बहुत ही बोल्ड और कन्फेशनल पोइट रही हैं इंडियन इंग्लिश लिटरेचर में। वो अपनी पोम्स में बहुत खुलकर बात करती है रिगार्डिंग फेमिनिज्म, फीमेल्स और उनकी इच्छाएं, और साथ में वो अपनी लाइफ जो है वो भी अपनी पोम्स के थ्रू शेयर करती हैं। उन्हें अपने मलयाली नेम माधवी कुट्टी के नाम से भी जाना जाता है और साथ में जब वो इस्लामिक धर्म में कन्वर्ट हो गई थी तब वो कमला सुरैया के नाम से भी जानी जाती थी। पोम की सेटिंग रखी गई है एक समर आफ्टरनून में, जो कि गर्मी से भरा हुआ दिन है मालाबार में, और अब पोइट एक मॉडर्न शहर में रह रही होती हैं, लेकिन उनका मन अभी भी अपने बचपन वाले घर जो कि मालाबार में था उसकी तरफ जाता है जहाँ सब कुछ फेमिलियर था। वो याद कर रही हैं वो धूप भरे दिन जहाँ जिंदगी की सिंप्लिसिटी थी, जहाँ पर आवाज़ें तो थी लेकिन वो अब जिंदगी का हिस्सा बन चुकी थी, और वहाँ पर कैसे बाहर के लोग आते थे और उनके घर में उनकी लाइफ में वो एक हिस्सा बन चुके थे। पोम की शुरुआत होती है एक लेडी के हालात से। वो लंच कर चुकी है और अब घर में एकदम अकेली बैठी है। शी फील्स लोनली। शी रिमेम्बर्स मालाबार, अपना बचपन का घर, अपनी माँ और वो पुरानी दुनिया जहाँ सब कुछ उन्हें जाना पहचाना लगता था। वो कहती है कि लंच के बाद मैं अकेले शहर के घर में बैठी हुई हूँ। ये अकेलापन उनका सिर्फ फिजिकल नहीं था बल्कि उनका दिल भी अकेला था। वो अनकनेक्टेड फील करती थी। शी फील्स ट्रैप्ड, जैसे कि वो फंस चुकी है उस सिटी लाइफ में। इसके बाद पोइट याद करती है अपने मालाबार के वो दिन जो कि गर्म दोपहर से भरा हुआ था, यानी कि एक बहुत ही गर्मी थी उस दोपहर में, एक हॉट नून, जिसका मतलब था जिंदगी। गेट पर बेगर्स, भीख मांगने वाले लोग आते थे। फॉर्चून टेलर्स, यानी कि जो भविष्य बताते हैं, जो ज्योतिष होते हैं, हाथ देकर भविष्य बताते हैं, वो लोग आते थे। हॉकर्स, यानी कि जो स्ट्रीट सेलर्स होते हैं, जो सड़कों पर अपना सामान बेचते हैं, चूड़ियाँ वगैरह, वो आते थे। हर वक्त कोई ना कोई आ रहा होता था, उनकी चहल पहल होती थी उस दोपहर में। और ये लोग जो है वो डिस्टर्बेंस बिल्कुल नहीं लगते थे। ऐसा नहीं लगता था कि वो हमारी ज़िंदगी को डिस्टर्ब कर रहे हैं, बल्कि ऐसा लगता था कि उनकी आवाज़ ही ज़िंदगी है। तो वो इस चीज़ को याद करती है मालाबार में और कहती है कि गेट पे रोज़ कोई ना कोई आता था। कोई कुछ बेचने आता था, तो कोई कुछ कहने आता था, तो कोई कुछ मांगने आता था। ये सब सुनकर उनका दिल भर आता है, क्योंकि अब उनके आसपास सिर्फ खामोशी थी। वो सिटी में रहती थी, उस बड़े से घर में तो थी, लेकिन कनेक्टेड नहीं थी। अब एक क्रो, यानी कि कौवे की आवाज़ आती है और उसकी यादों का डोर एकदम खुल जाता है। कमला दास एकदम नॉस्टैल्जिक फील करती है। क्रो यहाँ पर एक सिंबल है, यानी कि जो कौवा था वो एक सिंबोलिज्म है, जैसे एक मैसेंजर हो, एक संदेश देने वाला हो कि उन्हें उनके पास्ट की तरफ लेकर जा रहा हो वो कौवा। शी रिमेम्बर्स स्मेल्स, वो बहुत सारी खुशबुएं जो हैं उन्हें याद करती है, जैसे कि उबले हुए चावल की खुशबू या फिर कोकोनट ऑयल की खुशबू और उस मिट्टी की सुगंध जो घर के हर एक कोने में थी।
ये स्मेल्स उनकी मेमोरी को दिखाता है और वो मेमोराइज करती है वो सारी खुशबू जो उन्हें उस बचपन के घर में आती थी, और ये उन्हें अपने बचपन के घर की यादों में ले जाता है। वो घर बहुत छोटा सा था और उसमें काफ़ी आवाज़ें थी, नॉइजी था, भीड़ भरा था और काफ़ी लोग रहते थे, पर उसमें एक अपनापन था, उन्हें एक अपनापन सा फील होता था। मॉडर्न सिटी के घर तो बड़े हैं लेकिन वो इमोशनली बहुत छोटे हैं। कोई भी लोग कनेक्टेड नहीं होते हैं सिटीज़ में इस तरीके से जैसे कि गांव में होते हैं। वो कहती है कि मुझे याद है मेड के फुट स्टेप्स, उनकी जो नौकरानी थी उसके फुट स्टेप्स, जैसे वो कदम रखती थी अपने, उनकी आवाज़ें आती थी, किचन का वो शोर और छत से गिरती हुई वो सूरज की रोशनी, सब कुछ एकदम प्योर था, एकदम नेचुरल था, एकदम अपने ओरिजिनल फॉर्म में था और वो काफ़ी अच्छा लगता था। पोइट कहती है कि शी डजंट वांट टू लिव लाइक एन ऑब्जेक्ट इन अ शोपीस हाउस। इसका मतलब है कि वो कह रही हैं कि मैं किसी शो पीस की तरह, किसी सजावट के सामान की तरह एक घर में नहीं रहना चाहती हूँ, बल्कि मैं अपनी ज़िंदगी जीना चाहती हूँ। किसी ऑब्जेक्ट की तरह नहीं, किसी सामान की तरह नहीं, बल्कि इमोशनली कनेक्टेड होना चाहती हूँ। शी इज़ टायर्ड ऑफ बीइंग अलोन इन साइलेंस। वो एकदम थक चुकी है उस साइलेंस में, उस शांति में वो अब नहीं रहना चाहती। वो वापस जाना चाहती है, सिर्फ फिजिकली नहीं बल्कि इमोशनली भी, यानी कि वो अपने इमोशंस को भी फिर से जगाना चाहती है, फिर से जीना चाहती है, उस जगह जाना चाहती है जहां वो अपने आप को महसूस कर सकती थी, अपने आप को फील कर सकती थी। वो कहती है कि मैं बस भागना चाहती हूँ इस जगह से, वापस उस गर्म दोपहर में जहाँ हर चीज़ जीती हुई लगती थी, यानी कि जिंदा लगती थी। वो कहती है कि मुझे वापस उस हॉट नून इन मालाबार में जाना है जो कि मुझे बहुत ही अच्छा लगता था। ये पोम हमें ये समझाती है कि मॉडर्न लाइफ कितनी भी ज़्यादा कंफर्टेबल हो, अगर उसमें कनेक्शंस नहीं है तो सब कुछ बेकार लगता है। बचपन की वो दुनिया जिसमें हर दिन में भीड़ भाड़ थी, चाउस था, चहल पहल थी, वहीं उनके लिए असली दुनिया थी। तो वो बस ये कहती है कि अपने पोम में वो समझाती है कि हाँ, अ हॉट नून इन मालाबार में कमला दास एक ऐसी दुनिया की तलाश में है जहाँ वो बिलोंग करती थी। उनकी जो जहाँ पहली बार लाइफ को वो महसूस करती थी, वो दुनिया जहाँ सिर्फ नॉइस नहीं बल्कि ज़िंदगी की धड़कन थी, असली ज़िंदगी जहाँ छुपी हुई थी। वो सिटी लाइफ को कंपेयर करती है अपने मालाबार के घर में, जहाँ पर सब कुछ बहुत ही अच्छा लगता था, जहाँ लगता था कि हाँ सच में ज़िंदगी चल रही है। तो बस यही वो इस पोम में दिखाना चाहती है कि सिटी लाइफ में कैसे लोग डिसकनेक्टेड फील करते हैं और मालाबार में कैसे सब कुछ कनेक्टेड था, लोग एक दूसरे से कनेक्टेड थे और सब कुछ बहुत ही अच्छा लगता था। इस पोम में हमें कुछ बहुत ही इम्पॉर्टेंट थीम देखने को मिलती है, जैसे कि नॉस्टैल्जिया एंड लॉन्गिंग। पोम जो है वो पूरी यादों से भरी हुई है, इमोशन से भरी हुई है। इसके बाद अर्बन एलिनेशन देखने को मिलता है, जहाँ शहर में सब कुछ है पर अपनापन नहीं है, घर है पर घर जैसा उसमें कुछ भी नहीं, घर जैसा फील ही नहीं होता। इसके बाद फीमेल आइडेंटिटी, एक औरत का मन, उसकी यादें और उसकी खुद की एक जगह पाने की चाहत हमें पोम में देखने को मिलती है। इसके बाद कॉन्ट्रास्ट ऑफ साइलेंस एंड नॉइस। साइलेंस जो है वो मॉडर्न लाइफ का है पर वो लाइफलेस है, एकदम ऐसा लगता है उसमें जिंदगी नहीं है। और नॉइस जो है वो रूरल लाइफ का है, पर वहाँ पर ऐसा लगता है कि सब कुछ रियल है, ओरिजिनल है, नेचुरल है और ऐसा लगता है जैसे वहाँ पर जिंदगी है। इसके बाद सर्च ऑफ बिलोंगिंग देखने को मिलता है, वो कहीं भी पूरी नहीं लगती, कमला दास खुद को कहीं भी पूरी नहीं लगती, सिर्फ मालाबार में अपने आप को कंप्लीट फील करती है। तो ये थी इसकी कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट थीम्स। सो फ्रेंड्स, ये था अ हॉट नून इन मालाबार का कंप्लीट एक्सप्लेनेशन, समरी, एनालिसिस एंड थीम्स। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. I will see you guys in my next video. Till then, bye bye and take care.